हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा एल्क्सी, दूसरा है आपका RVNL। तो आप इस वीडियो को जरूर से जो अंत तक देखना, क्योंकि आपको ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों स्टॉक के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले टाटा एल्क्सी के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो टाटा एल्क्सी में आज के दिन आपको 1.5% तक का जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत से लोग जो कंफ्यूज भी यहाँ पे हो रहे होंगे कि जब Q4 का नंबर यहाँ पे अच्छा आने के बाद भी गिरावट क्यों हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोकल जो ब्रोकर है ना, जो उनका यहाँ पे जो आपका अनुमान था, उस अनुमान से जो है सही देखने को नहीं मिला है। और साथ साथ यहाँ पे जो मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे एक कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका जो अनुमान था यानी कि ग्लोबल ब्रोकर का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उनके हिसाब से जो नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे JP मॉर्गन आपका हो गए, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका जो गोल्डमैन आपका हो गया, प्लस आपको जेफरीज हो गए। तो जो भी यहाँ पे बाहरी ब्रोकर है उनके हिसाब से नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो Q3 के हिसाब से भी नंबर सही आया है, और आपका जो Q2 के हिसाब से, सॉरी, यहाँ पे आपको Q4 के हिसाब से भी नंबर गजब का देखने को मिला है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और देखो जो यहाँ पे ब्रोकर जो टारगेट भी यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या टारगेट है पहले एक बार यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे आपको होल्ड जो रेटिंग देखने को मिलता है, जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ पे 7500 का। और मेरा भी आपको यही मानना है, और मैंने कहा भी कि देखो जब तक इसका लेवल आपको जो है ना 6300 के ऊपर है, जो एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जो मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसके ऊपर है स्टॉक, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है और आप आराम से होल्ड करके चलो। अब देखो इसका एक लेवल है जिसे हम लोग बोलते हैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस लेवल को भी यहाँ पे जान लो, क्योंकि जब ये लेवल जब आपको जैसे ही क्रॉस करेगा ना, तो स्टॉक में फिर से एक शानदार गेन देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल है वो जानना बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7223 का जो लेवल है ना, ये लेवल आपका जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और इस लेवल को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर जो है नहीं करना है। ये 7223 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। और देखो इस कंपनी के बारे में जो है ना, मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ, जैसे कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है। कंपनी का ROC हो या फिर आपका कंपनी का कैश फ्लो, थोड़ा सा यहाँ पे इस बार यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, लेकिन ऐसे कंपनी का कैश फ्लो भी आपका जो है सही देखने को मिला है। और जब यहाँ पे थोड़ा चार्ट चेक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है ना कि स्टॉक जो ऊपर गया था और यहाँ पे 7223 का आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया, फिर से स्टॉक में यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला है। और जो Q4 का नंबर का जो अनुमान था ना, वो यहाँ पे अनुमान सही देखने को नहीं मिला है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है। लेकिन अभी भी स्टॉक का लेवल एक अच्छे लेवल पे है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, आपको आराम से होल्ड करके चलो। और जो यहाँ पे देख लो सपोर्ट इसका ना, जो ऑलमोस्ट आपका 6239 रुपया का है, इसको बिल्कुल भी आपको जो इग्नोर यहाँ पे नहीं करना है, जो मैंने अभी ही आपको बताया है। तो चलो फिर हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। और देखो आज यहाँ पे क्या है ना, फिर से आपको गिरावट पे बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब इसे यहाँ पे अब क्या बोलोगे जानते हो, स्टॉक चल रहा है साइडवेज अभी फिलहाल। अब जो ये अब यहाँ पे सपोर्ट का जो काम कर रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने शुरू में क्या कहा था कि स्टॉक में कोई सपोर्ट ही नहीं है। जो सपोर्ट था वो था नीचे के लेवल में, जो ऑलमोस्ट 72 का जो आपका लेवल था, फिर आपका 104 में कुछ बनते हुए दिखाई दिया था, जो एक छोटा सपोर्ट है। उसके बाद स्टॉक एक शार्प गेन ही देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ फिर से क्या हो रहा है ना, 115 पे बार बार स्टॉक अप डाउन करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे जो है ना, दो चीज़ होने वाला है, नहीं तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, और नहीं तो यहाँ पे स्टॉक नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि अरे यहाँ कोई भी स्टॉक तो ऊपर जाता है, नहीं तो आपको डाउन जाता है। लेकिन आप समझो पहले, देखो जब कोई चार्ट बार बार जब एक ही लाइन में बनते हुए दिखाई देता है ना, और जैसे ये जब आपको क्रॉस करते हुए दिखाई देगा, नहीं तो ऊपर के लेवल पे, तो फिर एक शार्प गेन देखने को मिलेगा। और जब नीचे गिरेगा तो फिर एक नीचे डाउनफॉल बहुत ज़्यादा तेजी में देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ अभी यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। और जो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है ना, अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो, मैंने बताया था कि यहाँ पे 10 से 15% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे क्या करो ना, देखो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेड लेना है, और ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस तो आप यहाँ पे जो है लगाते ही हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। तो कंपनी खराब नहीं है। और आप जानते हो कि यहाँ पे लगातार जो है ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आपका 2000 करोड़ का हो, या फिर आपका 8000 करोड़ का हो, सॉरी फिर 8 करोड़ का क्यों ना हो, और या फिर आपका 700 करोड़ का ही क्यों ना हो, तो ऑर्डर यहाँ पे लगातार आते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और आप जानते हो कि कंपनी का जो Q4 का नंबर भी आने वाला है, जो डेट है आपका 29 मई को, तो इस डेट को भी हम लोग यहाँ पे याद करेंगे, क्योंकि देखो
जानेंगे और फोकस करेंगे, क्योंकि इस दिन आपको क्वार्टर 4 का नंबर तो आएगा ही, साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो है आपको डिविडेंड भी यहाँ पे देने वाली है। तो ये जो है शेयर होल्डर के लिए खास बात है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, जब तक इसका लेवल 104 के ऊपर है आप यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से क्रिएट करना, इस को बिल्कुल भी इग्नोर जो है नहीं करना है। अब देखो हम लोग इसका कुछ बेसिक पॉइंट भी चेक कर ले। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि ऑलमोस्ट आपका 32.5% से ज़्यादा का जो यहाँ पे आपको डिलीवरी पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो चलो फिर ये सही है। और बाकी देखोगे स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको बाई क्वांटिटी यहाँ पे जो है अंत में ऑर्डर बुक में देखने को मिल रहा है। तो ये सब संकेत यहाँ पे क्या है ना कि लोग जो है यहाँ पे आपको बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जैसे कि मान लो आपका प्रॉफिट जब आपका था तो फिर आप तो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बस आपको 104 का सपोर्ट लेवल जरूर से ध्यान देना है, उसके बाद यहाँ पे जरूर से ट्रेड कर सकते हो। बस जो मैंने कहा स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट है ना तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो चलो फिर आप इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।